देखिए, सबसे पहले पूरा सिस्टम बनाया कोरोना के इलाज के लिए, और कोरोना ना फैले उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां जरूरी है। लॉकडाउन पूरे मध्य प्रदेश में किया, और केवल लॉकडाउन नहीं, कोरोना के वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जितनी जरूरी व्यवस्थाएं थी, अब यहां तो पहले टेस्टिंग किट ही नहीं थे, सैंपल लेने की ढंग से व्यवस्था नहीं थी, केवल 60 टेस्ट हो सकते थे। अब बढ़ा के अब हम 500 के ऊपर ले गए, जल्दी हम 1000 के आसपास कर लेंगे। हमने फिर पीपीई किट्स नहीं थे बिल्कुल, मध्य प्रदेश में फिर प्रयास किया, तो मध्य प्रदेश में आज पीपीई किट्स बन रहे हैं, और अब पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स हमारे पास हैं, उपलब्ध हो रहे हैं। जो आवश्यक दवाइयां चाहिए, विशेषकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, उस तरह की दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की, और उसके अलावा हमने मास्क, और मास्क में भी मास्क के बाद होममेड मास्क का कॉन्सेप्ट आया, उसके लिए भी लोगों को एजुकेट करने का काम किया। अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनी जो अलग अलग काम देख रही, क्योंकि काम केवल दवाई और इलाज नहीं था। एक तो ये है, एक रोकना संक्रमण, उसके लिए पुलिस की, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर्स, उनकी टीम नीचे तक, उसमें बाकी भी अमले के हमारे कर्मचारी लगे। दूसरा इलाज, तीसरा आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखना। एक बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में मजदूर है, उनके भोजन का क्या होगा। अभी हमने फैसला किया कि जितने गरीब हैं, जिनका नाम राशन कार्ड में भी नहीं है, पात्रता पर्ची थी लेकिन राशन नहीं मिला था, अब उनको भी हमने राशन देने का फैसला किया है, ताकि गरीब 2 समय का भोजन आराम से कर सकें। तो ऐसी एक नहीं अनेकों व्यवस्थाएं बनाने का काम किया। विद्यार्थियों के खाते में स्कॉलरशिप 480 करोड़ के आसपास डाली। 1,000 रुपया हमने निर्माण श्रमिकों के खाते में डाला, ताकि उनको रोजी रोटी का संकट पैदा ना हो। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती है, उनके खातों में सीधे 2 महीने की राशि डाली। 3 महीने का राशन अलग से भेजा। अब दाल और चावल भेजने का भी इंतजाम हम कर रहे हैं। बाहर से आने वाले मजदूरों की ठीक व्यवस्था की। रसोइयों के खाते में पैसा डाला, विद्यार्थियों के खाते में मध्याह्न भोजन का पैसा डाला। फिर गांव-गांव में जो बाहर से आ रहे हैं पैसे, हमारे कामकाजी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, तैयार भोजन मिल जाए जनता को। समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर उनकी व्यवस्था, एक नहीं अनेकों प्रयास किए। सर, आने वाले समय में जैसे 5 लाख के तकरीबन तादाद बताई जा रही है जो माइग्रेंट होकर मध्य प्रदेश में आए हैं मजदूर लोग, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए रोजगार की समस्या होने वाली है। अभी ये कितने दिन चलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा। अभी तो पहला लक्ष्य है कोरोना को कंट्रोल करना। रोजी रोटी का संकट हम नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर, और इसलिए जितनी व्यवस्थाएं की है उसमें उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई खतरा भी नहीं है, फसलों की कटाई होनी है, हमने खेती के कामों के लिए छूट दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फसल की कटाई भी होगी, और 15 अप्रैल से हम गेहूं का उपार्जन भी शुरू करेंगे। लेकिन करेंगे इस सिस्टम के साथ कि एक साथ बड़ी भीड़ इकट्ठी ना हो, किसान की फसल भी बर्बाद नहीं होने दी जा सकती। और इसलिए पंजाब भी हमने विज्ञप्ति दी, संपर्क किया कि हार्वेस्टर वाले आए, उनको कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ फसल जो तैयार हो गई है, जो किसान का उत्पादन वो बिके, इसकी व्यवस्था भी करेंगे। मंडियों को भी हम इस तरह से रेगुलेट करेंगे कि आने वाले समय में किसान का उत्पाद बिक सके। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि मजदूर को, गरीब को जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मदद करेंगे हम। उसका रोड मैप तैयार है।
सर इंदौर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में संवेदनशील शहरों में है और काफी ज्यादा तादाद वहां बढ़ती जा रही है। और हाल के दिनों में जिस तरीके से तस्वीरें आई थी कि जो मेडिकल टीम पे हमला हुआ था और जिस जगह हमला हुआ था वहीं पे कल की रिपोर्ट में 10 पॉजिटिव आए हैं, तो आगे उस जगह को सुधारने के लिए और बाकी वो फैले नहीं, कम्युनिटी ट्रांजेक्शन ना हो वहां पे कोरोना को लेकर, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति? देखिए, तकलीफ का विषय ये है कि लोगों को खुद बताना चाहिए, आगे आना चाहिए। जो लक्षण आए उसके बाद भी जानकारी देने में लोग हिचकिचाए, जानकारी दी नहीं, विशेषकर उन बस्तियों में, विशेष बस्तियों में, रानीपुरा हो, खजराना हो, ये कौन टाट पट्टी वाला जो इलाका था, चंदन नगर हो, ये फैलता रहा। लेकिन पर्याप्त मात्रा में सहयोग का अभाव रहा। लोग या तो पहचान नहीं पाए या बीमारी छिपाई गई। इसलिए इंदौर में भी आप देखेंगे इलाके विशेष पे ये समस्या है बड़ी, और वहां पता नहीं क्यों कुछ लोगों ने एक विरोध पैदा करने की कोशिश की कि नहीं, कुछ नहीं है, और स्वास्थ्य का अमला घुस भी ना पाए। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई सबने देखी, लेकिन उनकी जिंदगी भी बचाना है, वो भी इंसान है। और इसलिए अब स्वास्थ्य का अमला भी जहां हमला हुआ उन इलाकों में फिर जा रहा है। और वहीं टाटपट्टी बाखल में 10 पॉजिटिव आज ही खबर आई निकले, तो हम तो जान बचाने जा रहे हैं। और इसलिए मैं अपील करूंगा कि ये अपनी जिंदगी से ना खेलें, और केवल अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी से भी हम खेल रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव है, कैरियर बन गए, तो हम कितने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। और इसलिए हमने सख्त कार्रवाई भी की, जिन्हें गड़बड़ की रासुका में भेजा है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी हो, बड़े आयोजन, छोटे आयोजन कुछ नहीं होंगे। हम मुरैना में अगर फैला तो वो श्राद्ध के कारण फैला, किसी को कोई हक नहीं है ऐसे कार्यक्रम करने के। जो करेगा उसके खिलाफ FIR होगी, जेल भेजेंगे। रोकने में जो बाधा पैदा करेगा, इलाज का मामला हो, पहचानने का मामला हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो भी जेल जाएगा। हम इंसानों की जिंदगी से किसी को खेलने नहीं देंगे। हमने विदेशी जमातें पहचानी, 57 लोग उनके पकड़े गए। आए आप टूरिज्म के बीजे पे, और बिना बताए पता नहीं कहां कहां घूम रहे हो, कैरियर बन गए आप, फैलाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं हम उनको। कोई भी हो, इस महामारी को फैलाने, रोकने में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इलाज में मदद नहीं करेगा, अफवाहें फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम कोई को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सबकी जिंदगी का सवाल है। और ये सख्त कार्रवाई भी होगी। आखिर सरकार जो कर रही है, स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सब इसमें सहयोग करें। अब हम ड्रोन से भी निगरानी करेंगे, और किसी ने अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आप मानते हैं कि मस्तिष्क की हालत खराब हुए हैं या फिर कैरियर बने हैं, तबलीगी जमात का इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उनका दोष है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान भी छुपा, लेकिन सारे से मिलते रहे। सारे देश ने ये देखा है। अब भोपाल में भी जितने मामले हैं जो पॉजिटिव आए बाद में, वो हमारे वही लोग थे जो तबलीगी जमात में दिल्ली गए थे और फिर आके यहां अलग अलग जगह पर रह रहे थे। मैं कोई हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं करूंगा, सब हमारे हैं। कोई हिंदू भी ऐसी गड़बड़ करेगा, जैसे मैंने कहा श्राद्ध क्यों कर लिया मुरैना में, वो तो हिंदू परिवार है, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे मामले अगर फैले हैं, छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, ये गलत है। ये कौन लोग हैं, ये कहां कहां गए, वो आंकड़े हम इकट्ठे कर रहे हैं। इनके कॉल डिटेल्स क्या है, कौन कौन से संपर्क और संवाद हुआ, उसकी जानकारी भी हम ले रहे हैं। आखिर सबकी सुरक्षा हमारी जवाबदारी है, और इसलिए ये किसी भी कीमत पर ना फैले, और जो फैलने के कारण हैं उनको हम रोकेंगे।
जिस तरीके से इंदौर से तस्वीरें आई थी तो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाया गया था या भड़काने की कोशिश की गई थी, क्या उसके लिए भी जांच? देखिए, मेरी बात हुई सब धर्मगुरुओं से। प्रदेश के सभी काजी साहबान ने यह कहा कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, चाहे इंदौर के काजी साहब हो, उज्जैन के काजी साहब हो, भोपाल के हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं और वो कौन है, पहचान के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कितने दिन बढ़ेगा अभी ये कुछ तय नहीं है, बढ़ सकता है या कब? अभी मेरी चिंता है, भोपाल में जैसे मामले बढ़े, 800 तबलीगी वाले आए, इसके बाद बाकी मामले भी आए। हम अभी सख्ती करेंगे, लॉकडाउन 14 तक है और मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं उसमें पूरा सहयोग करें, क्योंकि रोकने का एकमात्र यही उपाय है कि हम घरों से बाहर ना निकलें। अभी कोई दवाई ऐसी नहीं है जो, या कोई टीका ऐसा नहीं है जो वायरस को खत्म कर दे, और इसलिए आज तो हम सख्ती से इसको जारी रखेंगे। आगे जैसी परिस्थितियां बनेगी वैसा विचार करेंगे। सर, कुछ अधिकारी भी हैं जो बड़े अधिकारी, बल्कि अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देखिए, दिनों रात काम कर रहे हैं अफसर हमारे, और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि पॉजिटिव आने के बाद भी पीएस हेल्थ लगातार सक्रिय है। आमने सामने हम नहीं बैठ रहे क्योंकि दूसरे साथियों को संक्रमण ना फैले, लेकिन सक्रिय है। देखिए, हमारे पास दूसरी टीम भी तैयार है, पहली पंक्ति काम कर रही है, सब स्वस्थ रहे। अगर वहां कोई अस्वस्थ होता है तो हमारी दूसरी पंक्ति को भी ट्रेनिंग दे दी, तीसरी पंक्ति भी तैयार है। यह संदेश अगर कहीं कोई सोच रहा हो कि एक दो अफसर बीमार हो गए तो मामला कैसे चलेगा, वो चिंता ना करें। हम बैठे हैं, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं, और अधिकारी भी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद की भी चैन और हमारे पास काम करने वाली पंक्तियां तैयार है। काम में कोई बाधा नहीं आएगी। हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उस पैकेज में स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा की बात भी है, 50 लाख रुपए तक का। हमने यह भी तय किया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के हमारे जवान लगे हुए हैं। अब इंदौर के टीआई इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि पॉजिटिव पाने के बाद भी वो फोन पे बेचैन थे कि दिशा निर्देश दे रहे थे। भोपाल में हमारे पुलिस के जवान दिन रात काम करते करते संक्रमित हो गए। स्वास्थ्य विभाग का हमारा पूरा अमला लगा हुआ है, पटवारी से लेके नगरीय निकायों के कर्मचारियों से लेके राजस्व का अमला, नगरीय निकायों का अमला, पंचायतों का अमला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सब लगे हुए हैं। भगवान ना करे सब सुरक्षित रहे, लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है तो 50 लाख रुपए की राशि उनके परिवार के लिए सुरक्षित रहेगी। उनके साथ खड़े हैं हम, उनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। सर, जिस तरीके से युद्ध स्तर पे सभी लोग काम, उनके लिए आपने आगे क्या सोचा है? मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे योद्धा हैं, और ऐसे योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। तरीका ये जंग जीतने के बाद तय करेंगे।